Hello beta, you are welcome in my YouTube channel Rajkumar Physics Guruji and my academy PCSS Physics Plus Maths Academy Vardha. Now beta, we are going to solve problem number 3rd, and this problem is very important. Now see the problem. First of all, we are going to enlarge the screen. Okay, yes, we have done that. Now see the problem. Problem is third one. Differentiate कीजिए tan inverse root 1 plus x square minus 1 upon x with respect to tan inverse 2x into root 1 minus x square upon 1 minus 2x square. फिर से बताइए बेटा क्या प्रॉब्लम है, फिर से बताइए कि डिफरेंशिएट करना है हमें tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स को विथ रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स 2x इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2x स्क्वायर. ओके बेटा, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम. हम अभी इसका सॉल्यूशन देखेंगे. मैं आपको उस पेज पे लेके आता हूँ. ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम बेटा. यहाँ हमें कुछ सब्सटीट्यूशन करनी है, कुछ पुट करना है. तो पुट करने की जो प्रोसेस है, जो सिंपल टेक्निक है, वो मैं अभी आपको इसमें बताऊंगा. तो बरोबर अच्छी तरह से ध्यान दीजिए बेटा. ओके, सो ये बेटा प्रॉब्लम थर्ड. लेट, तो हमें जो दिया था बेटा tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू हम u सपोज करते हैं. क्या सपोज करते हैं बेटा? u. तो क्या है फिर हमारे पास कि लेट u इक्वल टू tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स. ओके, तो ये u वैसे ही बेटा इक्वल टू वैसे ही tan इनवर्स वैसे ही. अब एक बात बेटा अच्छी तरह से दिमाग में ख्याल में रखो. जब भी रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये टर्म हो, क्या बेटा, मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट में, किसमें बेटा? रूट में. तब तब बेटा x की वैल्यू पुट करना है tan थीटा. ये ख्याल में रखो बेटा. ये सब्स्टिट्यूशन जो है इसको दिमाग में फिट करो. जब भी आपको मतलब खास तौर पे डेरिवेटिव के प्रॉब्लम्स में रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये टर्म दिया जाए, तब तब x की वैल्यू आपको tan x पुट करना है. आप बोलेंगे सर क्यों? इसलिए बेटा क्योंकि उससे ये जो हमें दिया हुआ प्रॉब्लम रहता है ये सिंपल हो जाता है. फिर उसकी डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हमें बड़ी आसानी हो जाती है. क्योंकि अगर डायरेक्टली आप इसकी डेरिवेटिव लेने की कोशिश करेंगे तो इसको फाइंड करना बड़ा डिफिकल्ट होता है. तो इसलिए प्रॉब्लम को पहले सिंप्लीफाई करना है और फिर सिंप्लीफाई करके उसकी बेटा हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे. ओके, सो ये सब्स्टिट्यूशन जो मैंने बताया उसको ऑलवेज ख्याल में रखो. तो क्या है हमारे पास फिर? तो हमारे पास है u इक्वल टू tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स. और क्या मैंने बताया कि जब भी रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तब तब क्या पुट करना है? x की वैल्यू tan थीटा. अच्छा देखो बेटा, x की वैल्यू tan थीटा, तो फिर ये थीटा कितना होगा? थीटा इक्वल टू ये tan बेटा इधर लाया हमने, tan को इधर लाया, तो tan को इधर लाया तो क्या होगा बेटा? tan इनवर्स. और ये x, तो यस, तो जब x इक्वल टू tan थीटा तो थीटा इक्वल टू क्या होगा? tan इनवर्स x. तो x इक्वल टू tan थीटा, देयरफॉर थीटा, ये थीटा इक्वल टू ये tan इधर लाया x के तरफ, तो tan इनवर्स x. तो ख्याल में रखो बेटा, x इक्वल टू tan थीटा, सो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू ये tan इनवर्स x. ओके, चलो फिर ये पुट करते हैं हम. तो ये इक्वल टू वैसे ही बेटा, ये tan इनवर्स वैसे ही, और ये देखो बेटा रूट वैसे ही, ये 1 वैसे ही, और x की वैल्यू क्या है? tan थीटा. तो फिर x स्क्वायर क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा. ये माइनस 1 वैसे ही अपॉन x की वैल्यू tan थीटा हमने रखी. ओके, सो ये इक्वल टू वैसे ही, tan इनवर्स वैसे ही, रूट वैसे ही, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये फार्मूला है बेटा. सेक स्क्वायर थीटा फार्मूला है, मैं लगे तो मेंशन कर देता हूँ. 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला है बेटा, ऑलवेज ख्याल में रखिए. 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा. ओके, ओके, यस. तो क्या हुआ फिर? तो ये इक्वल टू वैसे ही, tan इनवर्स वैसे ही, रूट वैसे ही, 1 वैसे ही, प्लस वैसे ही, x की वैल्यू tan थीटा, तो x स्क्वायर की वैल्यू tan स्क्वायर थीटा, ये माइनस वैसे ही,
अपॉन एक्स की वैल्यू tan थीटा। तो ये इक्वल टू वैसे ही tan इनवर्स, वैसे ही रूट, वैसे ही 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा अभी बताया फार्मूला, -1 वैसे ही अपॉन tan थीटा वैसे ही। ओके, अब हम उसको सामने फर्दर सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा? तो आप बोलेंगे सर ये इक्वल टू वैसे ही tan इनवर्स वैसे ही। अब बरोबर ध्यान दो बेटा, ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर ये कैंसिल हो गया बेटा, तो बचा क्या? तो आप बोलेंगे सर फिर ये सेक थीटा बचा, ये -1 वैसे ही अपॉन tan थीटा वैसे ही। अच्छा, सामने बढ़े तो इक्वल टू tan इनवर्स वैसे ही, और ये सेक थीटा तो फार्मूला मालूम बेटा, सेक थीटा यानी 1 अपॉन कॉस थीटा है ना, -1 वैसे ही अपॉन वैसे ही, और tan थीटा की वैल्यू ये भी फार्मूला मालूम है बेटा आपको, tan थीटा यानी sin थीटा अपॉन cos थीटा। फिर से बताओ, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। ओके, तो ये इक्वल टू वैसे ही tan इनवर्स वैसे ही, और बेटा ये देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे तो ये 1 वैसे ही, ये माइनस वैसे ही, cos थीटा इंटू 1 यानी cos थीटा अपॉन ए cos थीटा वैसे ही बेटा, और ये जो अपॉन था ये अपॉन की जगह इंटू लिखा, तो ये जो डिनोमिनेटर है sin थीटा अपॉन cos थीटा ये रिवर्स हो जाता है बेटा, यानी cos थीटा अपॉन sin थीटा। फिर से बताओ हमने क्या किया, तो ये इक्वल टू वैसे ही tan इनवर्स वैसे ही, और ये जो बेटा न्यूमरेटर में 1 अपॉन cos थीटा -1 है ना ये, हाँ, तो इसलिए ये 1 वैसे ही, ये माइनस वैसे ही, cos थीटा इंटू 1 ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, cos थीटा अपॉन ए cos थीटा वैसे ही, ये डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन लिखा, इसलिए बेटा ये sin थीटा अपॉन cos थीटा ये रिवर्स होके cos थीटा अपॉन sin थीटा हुआ। यस, हम इसको अगर अभी सामने फर्दर सॉल्व करें तो क्या होगा मुझे बताओ? तो आप बोलेंगे कि सर ये इक्वल टू वैसे ही tan इनवर्स वैसे ही, और सर ये cos थीटा और ये cos थीटा कैंसिल हो गया, बरोबर है, तो क्या बचा फिर? 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा बचा, बिल्कुल सही बात है। तो ये इक्वल टू वैसे ही tan इनवर्स वैसे ही, और 1 माइनस cos थीटा बेटा, 1 माइनस cos थीटा यानी होता है 2 sin स्क्वायर थीटा। आप बोलेंगे कैसे? तो इधर देखो बेटा साइड वर्क में ये फार्मूला है बेटा, 1 माइनस कॉस 2, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या फार्मूला है बेटा? फिर से बताओ, फिर से बताओ कि फार्मूला है हमारे पास कि 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा। इस मैंने ऑलरेडी बेटा आपको कई बार बताया, बता चुका हूँ मैं ये फार्मूला, फिर से बता रहा हूँ, बरोबर ध्यान दो। ये देखो बेटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, कॉस के साथ एंगल 2 थीटा है बेटा, तो राइट साइड से राइट हैंड साइड में वो आधा हो जाता है थीटा। क्या हो जाता है बेटा? आधा थीटा हो जाए, 2 थीटा का आधा थीटा। तो फिर से फार्मूला बताओ और याद रखो अच्छी तरह से, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अभी बेटा यहाँ पे आप देखो हमारे पास क्या है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा नहीं है, ऐसा 1 माइनस कॉस 2 थीटा नहीं है, हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा है। तो इस फार्मूले के अनुसार देखो 2 थीटा रहा तो राइट हैंड साइड में आधा हो जाता है थीटा, तो यहाँ थीटा है तो आधा क्या हो जाएगा? थीटा बाई 2। क्या हो जाएगा? थीटा बाई 2। तो ये 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसी प्रकार से बेटा साइन थीटा का फार्मूला, साइन थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। आप बोलेंगे सर कैसे? तो फिर से फार्मूला है बेटा, ये देखो दूसरा, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या है बताओ फिर से? साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ भी देखो बेटा, यहाँ एंगल 2 थीटा है साइन के साथ, तो इधर आधा हो गया है, देखो थीटा थीटा आधा हो गया, मतलब 2 थीटा है तो राइट हैंड साइड में इधर एंगल आधा हो जाता है थीटा। तो आप मुझे बताओ बेटा, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, तो आप मुझे बताओ फिर, साइन 2 थीटा नहीं है हमारे पास, क्या है हमारे पास? साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? यह एंगल थीटा है तो इधर आधा हो जाएगा थीटा बाई 2। तो फिर साइन थीटा का फार्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। यस, अगर हम इसको अभी फर्दर सामने सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा? तो आप बोलेंगे कि सर ये इक्वल टू वैसे ही tan इनवर्स वैसे ही, और ये कैंसिल होता है बेटा, देखो 2 2 ये कैंसिल हो गया, बरोबर है, और ये बेटा देखो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो एक साइन थीटा बाई 2 कैंसिल हो गया और ये साइन थीटा बाई 2 कैंसिल हो गया, बरोबर। तो वो बचा क्या फिर? तो ऊपर बचा बेटा एक साइन थीटा बाई 2 और नीचे बेटा ये कॉस थीटा बाई 2।
तो ये इक्वल टू वैसे ही tan इनवर्स वैसे ही इक्वल टू वैसे ही tan इनवर्स वैसे ही, और ये बेटा टू टू कैंसिल हो गया, और साइन स्क्वायर थीटा बाई टू है तो इसमें का एक साइन थीटा बाई टू और ये साइन थीटा बाई टू कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, एक साइन थीटा बाई टू बचा और ये कॉस थीटा बाई टू बचा। बिल्कुल सही बात है। सामने फर्दर हम गए तो क्या होगा, इक्वल टू वैसे ही tan इनवर्स वैसे ही, और साइन बाय कॉस यानी मालूम है ना बेटा आपको tan, तो साइन थीटा बाई टू बाय कॉस थीटा बाई टू यानी tan थीटा बाई टू। बिल्कुल सही। सामने फर्दर हम इसको सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे सर ये tan इनवर्स और ये सर tan कैंसिल होता है, बिल्कुल सही बात। तो फिर बचा क्या, इक्वल टू वैसा ही और ये थीटा बाई टू, और लेफ्ट हैंड साइड तो u ये चलते आ रहा है बेटा, देख लीजिए ये u हमारे पास था, ये देखो u हमारे पास था, ये देखो हम सॉल्व करते हैं, ये देखो u, ये तो ये चलते आ रहा है चलते आ रहा है चलते आ रहा है, तो वो तो बेटा वैसा ही रहेगा। यस, तो ये बेटा आप देख रहे ये u चलते आया है। ओके, और थीटा की वैल्यू बेटा tan इनवर्स x अभी मैंने बताया था साइड वर्क में अपॉन टू, वैसे ही तो थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x। आप बोलेंगे सर कैसे, अरे अभी इधर साइड वर्क में बताया था ना बेटा, ये देखो ना, ये देखो ना हमने क्या पुट किया था, तो आप बोलेंगे सर x इक्वल टू tan थीटा, बरोबर। तो फिर थीटा इक्वल टू, ये थीटा इक्वल टू ये tan बेटा इधर लाया तो क्या हो गया tan इनवर्स x। हाँ तो वही तो बता रहा हूँ ना, थीटा की वैल्यू क्या है tan इनवर्स x, अगर x इक्वल टू tan थीटा तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। सही बात है। तो ये देख ख्याल में रखो, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x वही तो यहाँ रख रहे बेटा हम, तो ये हमने थीटा की वैल्यू रखी, क्या रखी, तो ये u वैसे ही इक्वल टू वैसे ही थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x अपॉन टू, तो ये बेटा हमें मिला है u की वैल्यू tan इनवर्स x अपॉन टू। ये बेटा हमने इसको सिंपल फॉर्म में लाया था, सिंपल फॉर्म में लाया है, हमें प्रॉब्लम तो काफी मतलब ये डिफिकल्ट लेवल का दिया था, ये था बेटा हमारे पास कि u इक्वल टू tan इनवर्स रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स। इसको हम सॉल्व करते गए सॉल्व करते गए सॉल्व करते गए, ओके, और इसको सॉल्व करते हुए हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाया, और उस सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या था बेटा, तो आप बोलेंगे सर ये u इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन टू, यह सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाया। अभी हमें बेटा इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, वही गेट सर विथ रिस्पेक्ट टू x क्यों डिफरेंशिएट कर रहे हैं, x से क्यों डिफरेंशिएट कर रहे हैं, क्योंकि x ये वेरिएबल है बेटा और u ये फंक्शन है। हाँ तो x एक्सक्यूज मी बेटा, तो ये x से हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो क्या मिलेगा बेटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x का मतलब तो आपको अभी अच्छी तरह से मालूम है d बाई डी एक्स। तो देखो बेटा इधर u इसका भी d बाई डी एक्स लिया इक्वल टू वैसे ही, और ये tan इनवर्स x अपॉन टू इसका भी d बाई डी एक्स लिया, तो इस स्टेप से हमें ये स्टेप मिली, क्या मिली, d बाई डी एक्स ऑफ u इक्वल टू ये बेटा d बाई डी एक्स ऑफ u इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x बाई टू। ओके, तो ये du बाई डी एक्स तो वैसे ही रहेगा बेटा इक्वल टू, ये अपॉन टू कांस्टेंट है बेटा, है ना, टू ये नंबर है तो कांस्टेंट है इसलिए इसको बाहर निकाला बेटा, लेकिन ये अपॉन में है ऊपर कुछ भी नहीं मतलब डेफिनेटली वन है, तो ये कौन से रूप में बाहर निकलेगा बेटा, अपॉन टू वन बाई टू के रूप में, तो ये वन बाई टू बचा क्या फिर, तो आप बोलेंगे सर ये d बाई डी एक्स और सर ये tan इनवर्स x ये बचा, बिल्कुल सही बात है। ओके, ये बचा बेटा हमारे पास, तो हमें स्टेप क्या मिली, du बाई डी एक्स इक्वल टू हाफ इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x। अब अगर इसको हम सामने लेके जाए तो हमें क्या मिलेगा, तो हम सामने इसको लेके जा रहे हैं बेटा, तो अब हमें मिलेगा ये du बाई डी एक्स वैसे ही इक्वल टू हाफ वैसे ही, और ये tan इनवर्स x की डेरिवेटिव तो मैंने बताया ना बेटा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये मैं लिख के दे देता हूँ आपको, मैंने कई बार बताया कि d बाई डी एक्स, फिर से बरोबर ध्यान दीजिए, फिर से बरोबर ध्यान दीजिए, d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेयर, ये बेटा है ना, तो ये देखो d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेयर, ये फार्मूला ऑलरेडी आपको मालूम है। यस, तो ये हमारे पास आ गया है, क्या आ गया, ये du बाई डी एक्स इक्वल टू ये हाफ वैसे ही, और tan इनवर्स x की डेरिवेटिव वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेयर।
ओके, तो अभी बेटा फर्दर आंसर जो है सामने के पेज में हमने मेंशन किया है, तो उस पेज पे मैं आपको लेके आता हूँ। ये स्टेप अभी ख्याल में रखो। ओके, तो कौन सी स्टेप हमारे पास थी बेटा? अभी जो लास्ट की स्टेप क्या थी? डी बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 इंटू 1/(1+x²). ये स्टेप थी हमारे पास। ओके, तो अभी बेटा हम सामने के पेज पे आ गए हैं, सामने के पेज पे आ गए, तो क्या मिलेगा बेटा वही से बताओ, है ना? वही उसी उसी स्टेप से बताओ, क्या स्टेप थी हमारे पास? ड्यू बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 इंटू 1/(1+x²). ये थी ना स्टेप। ओके, तो क्या मिलेगा फिर? ड्यू बाई डी एक्स इक्वल टू, है ना? हाँ, तो ये होगा 1/2 अपॉन 1/2 इंटू 1+x², है ना? लास्ट की स्टेप हमारे पास क्या थी? वो स्टेप मैं लिख लेता हूँ लगे। तो ये स्टेप थी बेटा डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, हाँ क्या स्टेप थी बेटा? 1/2 इंटू 1/(1+x²). ये स्टेप थी ना? यस, ये स्टेप थी, बिल्कुल सही। तो ये बेटा डी यू बाई डी एक्स वैसे इक्वल टू 1 इंटू 1, यानी 1 आ गया, और ये 2 इंटू 1+x²। ये बेटा 2 इंटू 1+x², बिल्कुल सही बात है। यस, ओके, तो फिर बताओ बेटा हमें क्या मिलेगा? तो हमें ये मिला बेटा डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 इंटू 1+x²। हाँ, तो ये बेटा पहला जो हमें टर्म दिया था, पहला जो टर्म दिया था, है ना, u का, तो उसकी डेरिवेटिव आ गई बेटा डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 इंटू 1+x²। अभी बेटा दूसरा जो टर्म है, दूसरा टर्म ये दिया था हमें tan इनवर्स 2x रूट 1-x² अपॉन 1-2x²। हाँ, अब इसकी वैल्यू बेटा हम v सपोज करेंगे, तो हमने लिखा नाउ लेट v इक्वल टू ये वाला जो हमें दिया था, क्या? tan इनवर्स 2x रूट 1-x² अपॉन 1-2x। अब इसमें ख्याल में रखो बेटा, जब भी आपके पास ये टर्म होता है रूट 1-x², तब बेटा x की वैल्यू साइन x पुट करना है। तो मैं वहाँ पहले इसमें मैंने बताया, अगर आपके पास रूट ऐसा है क्या, 1+x² ऐसा टर्म है, 1+x² ऐसा टर्म है, फिर से बताता हूँ, ध्यान दो। अगर आपके पास ये टर्म है रूट 1+x², तो ये जो x है, x की वैल्यू क्या पुट करने के लिए बोला था? tan थीटा, पहले पार्ट में, है ना? हाँ, अभी ये बेटा ख्याल में रखो कि जब भी आपको ये पूछा जाता है रूट 1-x² ये दिया जाता है, तब बेटा ये जो x है, इस x की वैल्यू पुट करना है साइन थीटा। तो ये जो दो बातें बेटा, कि अगर रूट 1+x² है तो फिर ये x की वैल्यू tan थीटा पुट करना, और अगर रूट 1-x² है, देखो बेटा प्लस की जगह माइनस, तो फिर इस x की वैल्यू साइन थीटा पुट करना है। तो ये दो बातें ऑलवेज आपके दिमाग में बरोबर फिट रखिए बेटा। ओके, ओके, तो फिर आप मुझे बताओ, अभी आप देखेंगे कि ये जो हमें दिया था tan इनवर्स 2x रूट 1-x² अपॉन 1-2x², तो इसकी वैल्यू हमने भी सपोज की, और इसमें ये जो बेटा रूट 1-x², तो ये टर्म दिखे बरोबर, इस x की वैल्यू, इस x की वैल्यू क्या रखना है? साइन थीटा। तो फिर मुझे बताओ, ये थीटा इक्वल टू ये साइन इधर लाए बेटा x की तरफ, तो क्या हो गया? साइन इनवर्स x। तो जब x इक्वल टू साइन थीटा, तब थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x। ख्याल में रखो बेटा, ये थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x सामने हमें पुट करनी है, कि x इक्वल टू साइन थीटा, x इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x। इसको अच्छी तरह से ख्याल में रखो, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x सामने हमें पुट करना है। ओके, तो चलो बताओ फिर हमें क्या मिलेगा? तो आप बोलेंगे सर इक्वल टू वैसे ही, tan इनवर्स वैसे, ये भी तो वैसे ही, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है ना? हाँ, तो ये भी वैसे ही इक्वल टू वैसे ही, tan इनवर्स वैसे ही, 2, और x की वैल्यू क्या बेटा? साइन थीटा, ये रूट वैसे ही, 1 वैसे ही, माइनस वैसे ही, और एक्स स्क्वेयर, देखो x इक्वल टू साइन थीटा, तो एक्स स्क्वेयर इक्वल टू साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन ये 1 वैसे, माइनस वैसे, 2 वैसे, और ये एक्स स्क्वेयर, ये देखो बेटा एक्स स्क्वेयर, तो x इक्वल टू साइन थीटा, तो एक्स स्क्वेयर क्या होगा? साइन स्क्वेयर थीटा। यस, अगर हम इसको अभी सामने फर्दर लेके जाए, तो हमें क्या मिलेगा? क्या मिलेगा सामने? यस, तो बरोबर ध्यान दो, ये बेटा इक्वल टू वैसे ही, tan इनवर्स वैसे ही, ये 2 वैसे ही, साइन थीटा वैसे ही,
ये रूट वैसे ही, और ये बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा। आप बोलेंगे सर कैसे, ये देखो साइड वर्क में आओ, आपको ये इजी फार्मूला मालूम है बेटा, इजी फार्मूला मालूम है। कौन सा इजी फार्मूला मालूम है आपको? आपको मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है कि नहीं? हाँ, तो फिर मुझे बताओ कि ये 1 और ये साइन स्क्वायर थीटा इधर लाया तो क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या बचा फिर? कॉस स्क्वायर थीटा। तो वही तो लिखा है ना बेटा, ये देखो 2 वैसा ही, साइन थीटा वैसे ही, रूट वैसे ही, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अपॉन बेटा ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला है बेटा कॉस 2 थीटा का फार्मूला है, कॉस 2 थीटा। ये देखो कॉस 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। कैसे है? मैं कई बार आपको बेटा ये फार्मूला बताया ना, क्या फार्मूला मैंने बताया आपको? ये देखो 1 और ये cos 2 थीटा इधर लाया तो 1 माइनस cos 2 थीटा इक्वल टू ये माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इधर लाया तो 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये फार्मूला मैं लगे तो लिख के दे देता हूँ। ये फार्मूला मैंने इसके पहले भी कई बार बताया ना, 1 माइनस cos 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, थीटा बाई 2। तो ये थीटा, थीटा ये अगर एंगल बेटा 2 थीटा है तो इधर थीटा रहता है। फिर से फॉर्मूला बताओ मुझे, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा। फिर से बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। अरे तो फिर मुझे बताओ हमारे पास क्या है? तो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, हाँ ना? तो ये देखो अभी बरोबर ध्यान दो बरा, ये 1 जो है बेटा ये वैसा ही रखो, माइनस, हाँ ये वाली स्टेप इधर लाओ तो क्या होगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये कॉस 2 थीटा इधर लाओ तो ये क्या होगा? कॉस 2 थीटा है ना, माइनस है तो ये प्लस हो गया। तो फिर बताओ क्या हो गया? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस कॉस 2 थीटा। हाँ तो वही तो बता रहा हूँ बेटा, वही तो बता रहा हूँ। तो देखिए, देखिए फिर सिंपल फॉर्म में देखिए कि मैं फिर से वो स्टेप बताता हूँ, इक्वल टू वैसे ही, टैन इनवर्स वैसे ही, 2 वैसे ही, साइन थीटा वैसे ही, रूट वैसे ही, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी बताया वो कॉस स्क्वायर थीटा होता है इस फार्मूले से, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा यानी कॉस 2 थीटा होता है अभी जो मैंने बताया। इसके पहले भी ये फार्मूला हमने कई बार यूज किया है, तो ख्याल में रखिए cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो बेटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास था ये वाला, तो उसकी जगह क्या रख सकते हैं हम? cos 2 थीटा। ओके, इसको बेटा अगर हम सामने फर्दर सॉल्व करें तो क्या मिलेगा? तो आप बोलेंगे सर ये इक्वल टू वैसे ही, टैन इनवर्स वैसे ही, 2 वैसे ही, साइन थीटा वैसे ही, और सर ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो गया। बिल्कुल सही बात, तो बचा क्या? कॉस थीटा बचा, है ना, अपॉन ये कॉस 2 थीटा वैसे। तो फिर से स्टेप बताओ क्या हुआ? इक्वल टू वैसे ही, टैन इनवर्स वैसे ही, 2 वैसे ही, साइन थीटा वैसे ही, स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो गया तो बचा क्या? कॉस थीटा अपॉन ये कॉस 2 थीटा। बिल्कुल सही बात है, इक्वल टू वैसे ही, टैन इनवर्स वैसे ही, और ये फार्मूला है ना बेटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा यानी साइन 2 थीटा। ये फार्मूला ही है बेटा, ये साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना? हाँ तो फिर 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जगह साइन 2 थीटा हम रख सकते, अपॉन कॉस 2 थीटा वैसे ही, तो ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा यानी साइन 2 थीटा अपॉन एक कॉस 2 थीटा वैसे ही। प्रॉब्लम को हम सामने फर्दर लेके गए तो क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर इक्वल टू वैसे ही, टैन इनवर्स वैसे ही, साइन 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यानी टैन हो जाता है बेटा, साइन अपॉन कॉस यानी टैन हो जाता है, तो साइन 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा यानी टैन 2 थीटा। और यहाँ भी बेटा ये देखो टैन इनवर्स और टैन कैंसिल हो गया, सही बात है। तो फिर क्या बचा? ये इक्वल टू वैसे ही, और लेफ्ट हैंड साइड पे बेटा ये वी चलती आ रही है ना बेटा, ये देखो वी तो चलती आ रही है, ये देखो ये वाला वी इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसको सॉल्व करते गए, सॉल्व करते गए, सॉल्व करते गए, तो ये वी तो बेटा चलती आ रही है, ये भी तो चलती आ रही है। यस, तो क्या मिलेगा फिर बेटा? ये देखो, तो ये बेटा जो वी चलते आ रहा है ये वी
वैसे ही इक्वल टू बेटा ये 2 थीटा, यस। तो v वैसे इक्वल टू 2 और थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स मैंने पहले ही बोला था आपको, याद रखो। ये इधर बोला था कि भाई x इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। फिर से बताओ, थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स रख सकते हैं ना, थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स। अगर x इक्वल टू साइन थीटा तो थीटा इक्वल टू क्या, साइन इनवर्स एक्स। बिल्कुल सही बात बेटा, तो वही हम रख रहे हैं ना। क्या रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं कि सर v वैसे ही इक्वल टू वैसे ही 2 वैसे और थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स। तो अभी बेटा ये हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म मिला, v इक्वल टू ये 2 साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि इधर तो हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म था। ये देखो v इक्वल टू tan इनवर्स 2x इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2x स्क्वायर। ये तो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म था। इसको सॉल्व करते गए, सॉल्व करते गए, सॉल्व करते गए, सॉल्व करते गए, ऐसा सॉल्व करते गए बेटा, और इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाया हमने v इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स। अभी बेटा हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्यों करेंगे, मैंने बताया राइट हैंड साइड में ये वेरिएबल है एक्स और v है फंक्शन। हाँ, तो एक्स जो वेरिएबल होता है उसी से डिफरेंशिएट किया जाता है। तो ये बेटा हमने डिफरेंशिएट किया तो क्या होगा फिर, तो इधर v के तरफ भी डी बाई डी एक्स और 2 साइन इनवर्स एक्स इधर भी डी बाई डी एक्स। तो इस स्टेप से हमें ये स्टेप मिल गई, क्या मिल गई, इस स्टेप की जगह ये स्टेप। तो क्या मिल गया बेटा, v का डी बाई डी एक्स इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x का डी बाई डी एक्स। तो ये स्टेप मिले बेटा हमें, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट है इसलिए डेरिवेटिव के बाहर बचा क्या, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x बचा। फर्दर हम इसको लेके जाएंगे तो क्या मिलेगा, तो आप बोलेंगे सर डी वी बाई डी एक्स जो है वो वैसे ही इक्वल टू वैसे ही 2 वैसे ही, और साइन इनवर्स एक्स की बेटा साइन इनवर्स एक्स की डेरिवेटिव आपको मालूम है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर से बता रहा हूँ, साइन इनवर्स एक्स की डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पहले मैंने समरी में डिटेल में ऑलरेडी बता के रखा हुआ है। हाँ, तो ये बेटा फिर क्या होगी सामने की स्टेप, डी वी बाई डी एक्स वैसे इक्वल टू 2 इंटू 1 2 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमें मिल गया बेटा, इसकी वैल्यू मिली। तो आप बोलेंगे सर ये हमें डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू मिली 2 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, और ऑलरेडी हमें डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू पहले ही मिल चुकी हुई है, और अभी बेटा ये डी वी बाई डी एक्स। हाँ, लेकिन हमें जो पहला फंक्शन दिया था वो u लिया था, दूसरा हमने v लिया था, और हमें बोला था कि भाई ये u डिफरेंशिएट करो इस v के साथ, मतलब u डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू v। मतलब हमें पूछा है बेटा डी यू बाई डी वी, क्या पूछा है हमें बेटा, डी यू बाई डी वी पूछा है, डी यू बाय डी वी ये हमें पूछा है। तो इसलिए फिर हम बोल रहे हैं कि नाउ वी हैव, अब हमारे पास फार्मूला है, क्या फार्मूला है, डी यू बाई डी वी इक्वल टू ये बेटा पहला वाला डी यू बाई डी एक्स अपॉन ये दूसरा वाला बेटा डी वी बाई डी एक्स। यस, तो मुझे बताओ बेटा फिर ये इक्वल टू वैसे ही डी यू बाई डी वी, तो वैसे ही बार बार लिखने की जरूरत नहीं, इक्वल टू वैसे ही डी यू बाई डी एक्स हमारे पास आया हुआ है। मैंने पहले ही बताया डी यू बाई डी एक्स हमारे पास क्या आया हुआ है, सॉल्व किया है हमने। ये फिर से बता देता हूँ, ये देखो बेटा डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास है। वापस मैं आपको लेके आता हूँ आंसर पे। हाँ, तो ये बेटा हमारे पास ऑलरेडी है। तो देखो फिर ये डी यू बाई डी वी इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स अपॉन डी वी बाई डी एक्स। बेटा डी यू बाई डी वी इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स अपॉन डी वी बाई डी एक्स, क्योंकि बेटा ये डी एक्स तो कभी भी कैंसिल हो सकते हैं। मतलब हमारी लेफ्ट हैंड साइड डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू राइट हैंड साइड भी डी यू बाई डी वी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड भी डी यू बाई डी वी। हाँ, तो ये एक्सक्यूज मी, तो ये बेटा डी यू बाई डी वी इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स अपॉन डी वी बाई डी एक्स। तो ये डी यू बाई डी वी वैसे ही इक्वल टू वैसे ही, और डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू अभी मैंने बताया आपको 1 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, हाँ, अपॉन ये वैसे ही, और डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू तो अभी बताइए बेटा, ये देखो अभी हमने फाइंड की डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू 2 अपॉन 2 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। यस, तो ये रखी बेटा, ये रखिए हमने ये डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू 2 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। बिल्कुल, तो देखो बेटा ये 1 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर ये वैसे ही, और ये जो डिवीजन दिख रहा है बेटा, ये जो डिवीजन है उसकी जगह मल्टीप्लिकेशन लिखा,
इसलिए ये जो डिनोमिनेटर का टर्म है 2/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ये बेटा ये टर्म जो है ये रिवर्स हो जाता है, तो रिवर्स होके क्या होगा √1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 2। अब मुझे बताओ बेटा यहाँ पे कुछ कैंसिल होता है क्या? नहीं। तो फिर क्या बचा? तो √1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू 1 यानी ये वैसे ही √1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और ये 2 इंटू 2 यानी 4, और ये 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। यस बेटा, तो ये हमें मिला बेटा आंसर डी यू बाई डी वी का जो हमें पूछा था। तो डी यू बाई डी वी इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 4 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ये आंसर आ गया बेटा। ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, इसको बेटा 4-5 बार 4-5 टाइम्स रिवाइज करो अच्छी तरह से। ओके, और अगला जो क्वेश्चन है बेटा वो हम सामने की वीडियो में सॉल्व करेंगे। ओके ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक एंड जस्ट रिवाइज इट 4 to 5 टाइम्स। ओके, यस बेटा।